एक्सरसाइज 2.2 का मैथ केसेस इन बुक को हम जो बता रहे थे, तो उसमें जो है 2 नंबर तक सवाल हो चुका था। आज 3 नंबर सवाल लेकर आ गए हैं। 3 नंबर जो है सवाल जो दिया हुआ है, यह सवाल को आप देख लीजिए। सवाल जो है आप बोल रहे हैं यहाँ पर द्विघात बहुपद, जो कि यहाँ पर द्विघात बहुपद मैंने लिख दिए हैं। इस द्विघात बहुपद का बोलता है कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए, मतलब इस द्विघात बहुपद का बोलता है शून्यक बोलता है ज्ञात कीजिए, ठीक है। और शून्यक और गुणकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, मतलब शून्यक मतलब ये जो द्विघात बहुपद जो दिया गया है, इसके बीच शून्य मतलब इसके बीच बोलता है शून्यक और गुणकों के बीच जो है ना संबंध बोलता है स्थापित कीजिए, ठीक है। तो आइए इन सवालों को बना लेते हैं, ठीक। तो पहली बात तो शून्यक बोलता है याद करने के लिए आप इसका शून्यक भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो उससे बीच जो संबंध है तो संबंध भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सवाल जो है आप धैर्यतापूर्वक देखिएगा और बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए सवाल किस तरह बनाते हैं। तो पहले जो है ना एक्स मान लेते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। ये जो है देख पा रहे होंगे एक्स पावर -8x है ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, एडजस्टिंग करते हैं, अच्छा लगे देखने में। यहाँ है 5x² फिर माइनस हो गया 8x और माइनस यहाँ 4 आ गया। इसे बोला आरोही क्रम में मैंने घटा दिया, मतलब घटते क्रम में। यहाँ देखिए पावर x पावर कितना 2 है, तो यहाँ कितना हो गया 1 आ गया, है ना। इधर तो है ये नहीं है, एक्स फंक्शन चल रहा, इधर चर तो है ये नहीं है। तो इस तरह हम लिख दें ताकि अच्छा लगे देखने में। और उसके बाद यहाँ देखो हम आपको बताए थे कि यहाँ पर x² का जो गुणक है ना, यहाँ कितना है बोलो 5 है, यहाँ क्या बोलो 5 है। और कांस्टेंट यहाँ क्या कितना कांस्टेंट है, यहाँ -4 है। जब इसको मतलब हमेशा याद रखना कि x² का जो गुणक रहेगा उसको गुना करना, और इधर जो भी कांस्टेंट रहेगा -7 लेना है, यदि माइनस रहेगा तो यहाँ -7 है, -4 है, -4 यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर आता है 20 आता है, -20 आता है, ठीक है। तो आप यह देखिए, तो हम बताने यह चाहते हैं तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं मतलब x का गुणक को हमेशा देखना, ये x का गुणक कितना यहाँ पर -8 है, ठीक है। ये यहाँ पर -8 है, तो हमको दो संख्या को हम बताए थे तुम उसको जोड़ के या घटा के, किसी भी तरह जोड़ या घटा के तुमको जो है ना -8 पुराना है, ठीक है। ये संख्या को तुम जोड़ के घटा के -8 पुरा रहा है, ठीक उसी संख्या को तुम गुना करके जो है ना -20 पुराएगा, ठीक है। तो यह बात सुन लो, जैसे कि यहाँ 20 है तो हम नहीं जानते तो तुम कैसे बनाओगे। यहाँ देखो ये जो 20 जो है ना ऐसा लिखते हैं, 20 लिखते हैं, इसका एलसीएम लो, ठीक है। समझाने के लिए बता रहे हैं। या 2 बार में खिलाते हैं, 2 से खिलाते हैं, यहाँ आ गया 10 आ गया, फिर 2 से खिलाओ यहाँ 5 आ गया, फिर उसके बाद 5 से खिलाओ 1 आ गया। हमको कितना पुराना है, तो -8 पुराना है कि नहीं। तुम यह देखो 5 दूनी 10 हो गया, यदि 10 में यदि 2 माइनस कर दें तो 8 पूछ सकता है, और यहाँ है -8 बोलता है तो -8 भी पूछ जाएगा। देखो यहाँ पर यदि यहाँ पे 5 नहीं हुआ 10, यदि यहाँ पर -10 लेते हैं, ठीक है, और जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं यहाँ पर +2 जोड़ते हैं। आप यह देखो -10 और +2 तुम जोड़ेगा तो -8 आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार -10 और तुम जो है ना 2 को से जब गुना करोगे तो -20 भी आ जाएगा। सेम संख्या है,
उसी संख्या को यदि गुना कर दिए तो -20 आ गया, उसी संख्या को यदि हम जोड़ दिए तो -8 आ गया, कॉम तो बन गया। मेन बात इतना ही यही है यहाँ पर समझने का, ठीक है। यदि आप इतना बात यदि समझ लेते हैं तो सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। क्या देखो, अब यहां पर जो भी है 5x², ठीक है, यहाँ पर 5x², यहाँ पर जो है माइनस, आप जो -8x को कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो -10x और प्लस लिखने वाले 2x। अब -10x में +2x जाएगा तो -8x आएगा। तो यहां तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद इधर कितना -4 है, यहां लिख दो -4। बस यदि आप यदि आप एक लाइन यदि समझ लेते हैं ना, ये मेन बात यही एक लाइन है। यदि आप इस लाइन यदि आप समझ लेते हैं तो आपसे सवाल में कोई दम ही नहीं रहता है, तो आपसे सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ यही एक लाइन आपको समझना होगा, ठीक। तो यहां देखो px इक्वल टू, यहाँ पर आप यहाँ देखो इन दोनों देखो और इन दोनों में देखना है। इन दोनों में ये देखो, ये 5 का टेबल मिल रहा है, देखा है ना, और इधर दोनों में x भी मिल रहा है, दोनों कॉमन ले लो, 5 भी कॉमन ले लो और दोनों से x भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो यदि यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं तो इससे तो यहाँ पर बचता 5 तो बचता नहीं है। यहाँ यदि x कॉमन लेते हैं, यहाँ डबल x है, यहाँ पर सिर्फ एक x बचेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ माइनस लिखो, 5 2 जा 10 होता है, यहाँ 2 लिखो। उसके बाद यहाँ देखो प्लस से प्लस डाल दो। आप क्या करते हैं, इन दोनों में जो है ना 2 का टेबल मिलता है, 2 कॉमन ले लो, तो 1 बार में 2 आता है और x मिलता है, यहाँ लिख दो x माइनस चिन्ह, यहाँ पे 2 2 जा 4 मिलता है, मतलब 2 बार में जो है ना 4 मिलता है कि नहीं, या 2 लिख दो। आप यह देखो यहाँ पर x - 2 है और यहाँ पर x - 2, आप हमेशा इस फॉर्म में लाइए ताकि ये दोनों ये हमेशा बराबर हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो px इक्वल टू, यहाँ पर इसे इन दोनों से आप कॉमन ले लो यहाँ पर, तो x - 2 और यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर 5x + 2 बचता है, ठीक है। तो मैंने क्या किए, इसको हम इस फॉर्म में लाके खड़ा कर दिए, ठीक है। उसके बाद इसको शून्य के बराबर करना है, ठीक है। यहाँ देखो शून्य के बराबर करना है ना। यहाँ देखो ये सब जो है ना रफ है, ठीक है ना, तो वो समझाने के लिए ऐसा काम करते हैं और कोई बात नहीं। तो यहाँ यह देख रहा है यहाँ पे, तो x - 2 और 5x + 2 यह जो है 0 के बराबर है, ठीक है। अब यह देखो x - 2 जो है और 5x + 2 जो है यह दोनों के बराबर है, अर्थात करने अर्थ यह है यह भी 0 के बराबर है और यह भी 0 के बराबर है, ठीक है। तुम इसको दोनों को अलग अलग कर सकते हो बराबर। यहां लिखते हैं तो x - 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू जो है ना +2 आ जाता है, ठीक। उसके बाद यहां देखो 5x + 2 बराबर 0 आ गया, इसलिए 5x बराबर -2 आ जाता है, इसलिए यहाँ पर x का वैल्यू जो है ना -2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू जो है ना हमको 2 को मालूम हो चुका है, ठीक है। यदि आप यहां तक यदि समझ लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जो है ना थोड़ा साफ कर देते हैं। ये समझ लिया है ना ये सब।
तो थोड़ा और आगे आते हैं। अब क्या लिखना है आपको तो मालूम ही होगा ना। पहला वाला लिखना है कि शून्य का क्या योगफल निकालना है। ठीक है, ठीक से लिखो। यहां पर लिखते हैं शून्य का योगफल। ठीक है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देखो इसको इन दोनों में किसी को अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो, और दो को जोड़ना है। ठीक, इन दोनों को जोड़ते हैं। हम इसको पहले लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। फिर जोड़ते हैं कितना, 2 को जोड़ते हैं। यदि जोड़िएगा इसको 2 5 या 10 हो जाएगा, और यहाँ -2 + 10 बटे 5 आएगा, और -2 + 10 आ जाता है 8 बटे आ जाता है 5। ठीक है, ये आ गया मान। दूसरा बात है क्या, शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहां देखो, तो अल्फा इंटू बीटा का स्थान पे डालते हैं, वो अल्फा बीटा मान लो। हम यहाँ लिखते हैं -2 बटे 5 गुना करते हैं 2 से, तो यहां तक 2 2 4 आ जाता है, -4 बटे 5 आ गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका एक और फॉर्मूला बताया है आपको। क्या होता है, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। इसका पता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात c बटे a बताए थे, और इसका बताए थे -b बटे a बताए थे। आप उस पर भी रख के इसको बना सकते हैं, इसको भी रख के बना सकते हैं। आपको दोनों फॉर्मूला मैंने आपको बता चुके हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से बनाइए और लिखिए इसको। ठीक है, बार बार बनाइए जब तक आप समझ नहीं लेते हैं। ठीक है, एक बार नहीं 2-3 बार आप वीडियो दिखा कीजिए। ठीक है, तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आ गया सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 4x स्क्वायर -4x माइनस दिया गया 3 दिया गया है। तो आइए इन सवालों को भी बना लेते हैं। तो ये सवाल जो दिया गया है, आपको बताए थे सवाल बनाने से पहले आपको क्या करना है, तो आपको यह देखना है, हमेशा बतलाते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 4 है, इसको 4 लिखो पहले। अब गुना करना है, इधर जो अचर पद है, जो भी चर है, अचर पद है यहाँ पे, इसको लिखो। कितना है, -3 है, लिखो -3। और जब इसको जब गुना करोगे आता है -12। ठीक है, समझ लिया बात में। और यहां पर कितना है, -4 है, अब -4 भी लिखते हैं। और -4 को किस तरह कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे ना, तो जोड़ने या घटाने के बाद जो है ना -4 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो यदि भी देख लो, यहाँ 12 जो है, 12 का निकालते हैं एलसीएम, मतलब गुणनखंड करते हैं 2 से, 6 आएगा, फिर 2 से या 3 आएगा। ठीक है, आज हमको पुराना है, कितना पुराना है, हमको जोड़ने बाद 6 -4 पुराना है। यदि यहाँ देखो 3 दूना 6 हो गया, यदि 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहने अर्थ यह है -6 पुराना है ना, तो यह समझो यदि -6 और जोड़ते हैं 2, यदि जोड़ देंगे तो -4 पुर जाएगा, और इसे -6 और 2 से यदि गुना करते हैं तो -12 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको
निकालना होगा, तभी बनाना आपसे संभव है, ऐसे संभव नहीं है। ठीक है, तो यहां देखो, यहाँ पे जो भी है इसको यहाँ पे जो है उसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखो 4x² माइनस, आप 4x को, ठीक है, ऐसा ऐसा किरदार लिख देते हैं यहाँ पे 4x - 3, उसके बाद px बराबर यहाँ पर 4x², आप -4x को कैसे लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना है, -6x और प्लस यहाँ पर 2x, और इधर -3 है, लिखो -3। ठीक है, उसके बाद px बराबर, आप ये देखो इन दोनों से देखो और इन दोनों में देखना, इन दोनों से क्या मिल रहा है बोलो, क्या 2 का टेबल मिल रहा है इसमें, और x भी मिलता है। यदि 2 का टेबल मिल रहा है यहाँ लिखो 2, और x भी मिल रहा है यहाँ लिखो x। तो यहाँ यदि 2 का टेबल यदि मिल रहा है 2 2 या कितना 4, यहाँ मिलता है 2 मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यदि दो यहाँ पर x² है, यदि सीधे x निकाल लेते हैं, यहाँ बचता है x बचता है, लिखो x माइनस चिन्ह, 2 3 या 6, यहाँ बचता है 3 बचता है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ क्या, यहाँ पर 2x माइनस लिखते हैं 3, क्यों लिखे यहाँ पर, देखो यहाँ जैसा यहाँ पे है ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी लाना है। यदि इन दोनों से यदि 1 यदि कॉमन लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जैसा है यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर ये है ना, इसको यहाँ उतार दिए और यहाँ पर 1 लिख दीजिए, 1 लिख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर दो सेम आ गया ना, इसलिए अब एक पूरा से जो है ना, मतलब 2x में 3 कॉमन लेते हैं यहाँ से। तो जैसे कॉमन लीजिएगा यहाँ पर 2x - 3 आ गया, और यहाँ बचता है यहाँ पर 2x + 1 आता है। ठीक है, हो गया ना यहाँ तक। उसके बाद अब इसको जो है ना क्या बोलता है, यह शून्यक है, तो इसको 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, तो इसको करना 0 के इक्वल, यहाँ पर 2x - 3 और यहाँ पर 2x + 4, ये आ गया 0 के इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया मतलब ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, दोनों करते अलग अलग करते हैं। यहाँ पर 2x - 3 बराबर 0, उसके बाद 2x + 4 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर -1 आ जाता है, +1 को इधर लाते हैं तो -1 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू -1/2 आ जाता है। यहाँ पर देख लो 2x बराबर इधर -3 है, इसको जब इसको इधर लाइएगा तो +3 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 3/2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, यहाँ पर समझ लिए होंगे, नहीं समझ लिए होंगे तो यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, मेन बात यही है मुद्दा। ठीक, क्या निकालना है हमको, हम वो निकालें शून्यक का निकालना है योगफल। शून्यक का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। इसको किसी को अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो, अर्थात दोनों को जोड़ना है। हम इसको पहले लिखते हैं -1 को, -1/2, फिर प्लस यहाँ पर 3/2, 3/2 है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप एलसीएम लेते हैं
आता है 2 आता है, यहाँ पर -1 प्लस यहाँ पर 3 आता है। कहने अर्थ है यहाँ पर 2/2 आएगा। यदि इसको काटिएगा यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, आप एक और बताए फॉर्मूला बताए थे, या एक और बताए सूत्र बताया ना, यहाँ पर सूत्र क्या बताए थे इसका, x का गुणांक, ठीक है, बट यहाँ पर x² का गुणांक योगफल बराबर इतना, अर्थात -b/a, माइनस चिन्ह सरकारी माइनस चिन्ह है। अब b का मान कितना है, देखो b का मान यहाँ पर -4 देख रहे हैं ना, यहाँ पर -4, यहाँ पर देखो चिन्ह के साथ बोलना है, यहाँ -4 लिखना है, यहाँ लिखता है -4, बट a कितना है, a देखो यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 है, तो माइनस यहाँ प्लस हो गया 4 है, यहाँ नीचे +4 है। यदि काटेगा तो यहाँ पर +1 ही आएगा। देखिए दोनों का आंसर हमेशा सेम आ गया। आप यह बनाइए या यह बनाइए, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल, तो यहां आप निकाले शून्य का, निकालना है गुणनफल, शून्य का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों में किसी को अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो। यहाँ पर -1/2 गुना करना है, किसको, 3/2 को। जब गुना कीजिएगा यहाँ होता है -3/4 मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी एक और बताए थे सूत्र, बताए थे अचर पद बट x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद यदि कहा जाए तो कौन होगा अचर पद, यहां देखो -3, देखो -3 और x² का गुणांक कितना बोलो, यहाँ पर 4 -4 है, इसको देखना हमेशा, या तुम यहाँ पर देख सकते हो, कोई बात नहीं है, 4 है। तुम ये देखो इसका भी आंसर हमेशा सेम आ जाता है, इसलिए इस तरह आप जो है ना सवाल बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। आप इसका यूज कीजिए या इसका यूज कीजिए, या इसका यूज कीजिए या इसका यूज कीजिए, बात हमेशा बराबर है। ठीक है, तो सवाल को उतार लीजिए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल नंबर आ गया आपका 3 का 3 नंबर सवाल आ गया। ठीक है, 3 का 3 नंबर सवाल बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या, इधर देखिए, वह क्या बात है, यदि आपको कनेक्ट यह है √2 और गुना √2 कितना आता है, √4 आता है। ठीक है, और इस 4 जो है ना, और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, बताने करने का मतलब यह है, इस 2 को जो है ना, 2 को मतलब इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, मतलब √2 और √2 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम जैसे √3 है और यहाँ √3 है, यहाँ रूट हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना बोलो 3 होता है, अर्थात इसको भी √3 को हम 2 बार लिख सकते हैं। यदि 3 रहेगा तो उसके स्थान पर √3 और √3 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक इसी तरह √5 भी रहेगा तो वहां पर √5 और √5 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह समझ लो। यदि आप इतना बात यदि समझ लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो यह देखो, तो हमको करना क्या है,
तो प्रत्येक सवाल में आपको बता रहे थे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणक रहेगा, जैसे क्या है यहाँ पर है √3 है, और गुना करते थे यहाँ पर अचर पद जो भी है उसके साथ गुना करते थे। यहाँ कितना है 4√3 है, ठीक है। आप यह समझो 1√3 और 1√3 गुना में है ना, तो 1√3 और 1√3, तो इसके बदले में हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 4 है, 4 को रहने दो, 4 है 4 रहने दो, और √3 और √3 जब गुना कीजिएगा इसका स्थान पे मतलब 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप 3 लिखेगा यहाँ पर होता है 12 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर तो 12 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। अब तो आसान हो गया, ठीक है। अब आसान हो गया। अब जो है ना हमको यहाँ पुराना है, कितना है यहाँ पुराना है -8 पुराना है, मतलब जोड़ने और घटाने के बाद यहाँ पर जो है ना -8 है, -8 पुराना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखो तो 8 कैसे पुरेगा, ये देखो यहाँ 12 है, 12 का करना है क्या गुणनखंड करना है, 2 बार खिलाओ 6, फिर 2 बार खिलाओ या 3 आता है, तो आप 8 कैसे पुरेगा। तो यह देखो यदि 3 2 यहाँ पर 6 में 2 जोड़ते हैं तो 8 आने का संभावना है। तो यह हम यह करते हैं, यदि -6 लेते हैं और -2 लेते हैं तो -8 तो आ जाता है, लेकिन एक बात और है, ये भी प्लस में है, ये प्लस में, तो ये प्लस में, और यदि इसी संख्या को -6 और गुना -2 करते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, और 6 2 12 भी हो जाता है, ठीक है। तो यह बात मोटा मोटी तुम्हारा है समझने का, यही दो बात है। यदि ये बात समझ लेते हैं तो सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो आप इसको पहले यहां लिखते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ पर √3 है, एक्स स्क्वायर है, फिर पल माइनस है 8x प्लस 4 √x है, ठीक है। उसके बाद √x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखो -8x को किस तरह जोड़ेंगे, घटाएंगे, ताकि -8 पूरा जाएगा। यहाँ पर दिखा दिए हैं कि -6 है और -6x 2x, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस 4 रूट यहाँ हो गया 3 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ यह देखते हैं, अब ये इन दोनों में कॉमन फैक्टर लेने वाले हैं और इससे भी लेने वाले हैं। इन दोनों कॉमन लेके हमेशा इसको हमेशा सेम करते हैं और करते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इन दोनों से तो x तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो √3 है, यहाँ पर √3 तो है नहीं है। आप ये सोचते होंगे तो कैसे कॉमन लेंगे, तो आइए तो इसको भी आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 6 है, हम तो ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए बताते हैं। जैसे हम 6 है, मैंने 6 है, 6 लो यहाँ पर, जैसे 6 है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 हो गया, ठीक है। हाँ, तो 3 गुना 6, और उसके बाद यहाँ पर 6 आ गया पर। अब यहाँ पर √3 है ना, यहाँ पर 3 है, यदि 3 को हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, √3 और √3, इसको हम जो है ना √3 और √3 लिख सकते हैं। जब गुना किया तो 3 ही आएगा ना, देख पा रहे होंगे यहाँ पे किए हैं, और इधर क्या है 2 है, अर्थात मतलब 6 को √3 और √3 और गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको समझाने के लिए, आसान करने के लिए ऐसा काम करते हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं है। यहाँ लिखते हैं √3 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर लिखते हैं, माइनस चिन्ह, 6 के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, यह चीज लिखने वाले हैं, अर्थात √3
और √3 और 2 लिखने वाले हैं। यहाँ पर x भी है, लिखो यहाँ पर x, माइनस चिन्ह यहाँ लिखो 2x प्लस यहाँ 4 रूट यहाँ लिखते हैं 3 लिखते हैं। ठीक है, आप लगता है कुछ कॉमन आने वाला है, देख पा रहे हो यहाँ पे √3, यहाँ पे √3 है। ठीक है, तो यहाँ देखो √px, यदि इन दोनों से x और x √3 कॉमन लेते हैं तो क्या आने वाला है, √3 और x, उसके बाद यहां आने वाला है x आने वाला है। फिर उसके बाद यदि ए निकाल लेते हैं तो यहाँ बचता है 1 बचता है और 2 बचता है, और माइनस यहाँ बचता है 2, रूट बचता है 3 बचता है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद इन दोनों का कम तो हो चुका है, किसका किसका, यहां से यहां तक का कम हो चुका है। अब कम बचा, यहां से इधर बचा है कम। ठीक है, यहां पर जैसा है ऐसा फॉर्म इधर भी लाना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा यहाँ पर भी लाना है। तो कैसे लाएंगे देखिए, तो यहाँ पर x माइनस 2√3 है, तो हम ये चाहेंगे यदि इन दोनों से यदि 2 का टेबल मिल रहा है ना, 2 कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं x जो है प्लस में है, तो यहाँ देख रहे हैं x माइनस में है, तो हम ये करेंगे इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही यहाँ पर लिखते हैं, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस निकल जाएगा। तो यदि यहाँ माइनस निकल जाएगा तो यहाँ बचता प्लस हो जाएगा। और इन दोनों से हम 2 भी कॉमन लेते हैं, 2 यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ सिर्फ बचता है x बचता है। ठीक है, उसके बाद यदि इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 2 2 4 हो गया, 2 दाम खाता है, यहाँ तक 2 यहाँ बचता है √3 बचता है। ठीक है, तो यह आ गया मोटा मोटी बात। ठीक, उसके बाद यह देखो यहाँ क्या है, ये तो देखो ये तो सेम आ गया ना, तो यहां से यहां तक में यह चीज कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे तो x माइनस 2 रूट आ गया 3 आ गया, और यहाँ पे जो है ना √3 3x माइनस 2 आता है। ठीक है, तो यहां तक समझ लिए। तो अब क्या करना है, इसको शून्य के बराबर करना है, शून्य के बराबर करना है, कर लो यहाँ पर। यहाँ पर x माइनस 2√3 और यहाँ पर भी √3x माइनस 2, इसको करते हैं 0 के बराबर करते हैं। तो आ जाए यहाँ पे, तो x माइनस 2√3 बराबर 0, इसलिए x बराबर ये माइनस में इधर लो प्लस में हो जाएगा 2√3। उसके बाद यहाँ यह देखो √3x माइनस 2 और 0, तो यहाँ पर लिखो √3x बराबर ये माइनस में 2 है, इधर लाते हैं प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर x बराबर 2/√3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यह आ गया, हमको x का दोनों वैल्यू हमको मालूम हो गया है। तो अब क्या करने वाले हैं, तो अब करने वाले हैं दोनों का जोड़ और दोनों का गुणनफल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक जो है ना हो चुका है, इसको साफ कर देते हैं। ठीक, तो आगे देखो यहाँ पे पहले क्या निकालते हैं हम, शून्य का योगफल। शून्य का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, इसको और इसको जोड़ना है। यहाँ कितना है, यहाँ पे देखो
यहाँ पर 2√3 है और जोड़ना किसको है, 2/√3 जोड़ना है। ठीक है, ये दोनों है ना। आप यहाँ देखो, फिर इसको और इसको जब गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो बताया √3 आ जाएगा। तो यहाँ इसको इसको जब गुना किए 3 आ जाता है। तो ऊपर में का अर्थ यह है 2 जो है इस साथ 3 को गुना हो जाएगा, इधर कितना 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो नीचे में कितना √3 बचेगा। उसके बाद थोड़ा आगे और आगे बढ़ते हैं, 2 3 6 आ गया, 6 और 2 कितना यहाँ पर आया, यहाँ पर 8 बटे कितना √3 आ जाता है। ठीक है, यह आ गया। तो एकदम और बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप निकाले, शून्य का निकालना है, गुणनफल निकालना है, निकाल लो। शून्यक का गुणनफल निकालना है, अर्थात अल्फा इंटू निकालना है, बीटा निकालना है। ठीक है, चलो यह भी निकाल लो। तो अल्फा को बीटा मान लो, यहाँ पर अल्फा और बीटा मान लो। यहाँ पे 2√3 गुना करना है, 2/√3 से गुना करना है। जब गुना करते हैं तो ये आपस में देख रहा है ना, इसे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर 2 गुना 2 बचता है, 2 गुना कितना बोलो 2, अर्थात यहाँ पर आ जाता है 4 आ जाता है। तो यह बन के हो गया रेडी। तो 3 नंबर जो सवाल जो दिया था, 3 नंबर में 3 सवाल दिया हुआ है और तीनों का तीनों सवाल मैंने बता चुके हैं। तो आप घर पर रिवाइज कीजिए और बनाइए इसको। ठीक है, आपसे सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो यह सवाल नंबर था आपका 3 का, जो है 3 नंबर सवाल था, जो कि बन के कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको बना लीजिए।